तो लगता है ये जो आदेश आया कि मामला कोर्ट में जाना चाहिए और सुनवाई योग्य है। सर आदेश चाहे जहाँ से भी आए हो ना, वही है जो मोदी हुकूमत चाहेगी, डन। और जो इसके खिलाफ गया, चाहे वो जजिस हो, पुलिस हो, डीसी हो, आईडीसी हो, एसपी कोई भी हो, जो ज़्यादा बोलेगा वो अपने घर से चला जाए। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सन 1601 में यहाँ, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूँ छोटे से तौर पर, जहाँ से जंग आज़ादी की लहर यानी बुनियाद शुरू हुई। तो अंग्रेज़ों ने क्या काम किया कि वो कारतूस बनाते थे, तो उन कारतूसों में वो सुअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल करते थे, राइट। तो अब उसको क्या होता, वो कास्तूर बंदूक में जब डाले जाते थे तो उन्हें मुंह से छीलना पड़ता था। तो इस प्रॉब्लम जब ये जो पुलिस फोर्स थी हिंदुस्तानी, उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सभी ने मजहबी एतबार से इस पर एतराज़ किया। और यहीं से वो आवाज़ उठी कि ये आवाज़ उठते उठते सन 1754, फिर 1857, फिर 1982, फिर 1799 वगैरह, यहाँ तक के 1947 के बाद में अब क्या होता है, देखिए सीधी सीधी बात है। अगर मोदी उस रोल को दोहराना चाहती है, मोदी हुकूमत ख़ास तौर से, आप हिंदू हैं ना, मैं मुसलमान हूँ, अगर खुदा न खास्ता आप मोटरसाइकिल पर चले जा रहे हैं और आपकी बाइक का स्टैंड खुला रह जाए, तो ऑटोमेटिक यहाँ मजहब नहीं आता। मेरी जान बचाने की फिक्र में रहेंगे। जब अगर मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, मेरे साथ ही वाक़या हुआ, एक लड़का बिल्कुल हिंदू, उसकी पहचान भी हिंदू, मैं और मेरी मिसेस थी, हम दोनों बेगम बुरके में है, मेरा हुलिया आप देख रहे हैं मैं कैसा हूँ, मुस्लिम हूँ ना, देखने से अंदर के हालात क्या हैं वो रब जाने, लेकिन मैं ज़ाहिर तौर पर मुस्लिम हूँ। वो लड़का शायद पंडित था, मेरे पीछे उसने गाड़ी 1.5 किलोमीटर भगाई है हाईवे पे, और लास्ट में आके मुझे कहा कि सर अपना बाइक का स्टैंड सही कीजिए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। अगर उस हिंदू को मुझसे इतनी ही नफरत थी तो स्टैंड क्यों ठीक कराया, मरने देता मुझे, बात ख़त्म है। कि यार ये मुसलमान जा रहा है, 2 मरेंगे, बीवी मर जाएगी, छुट्टी होगी। कोई भी हिंदू, कोई भी मुस्लिम आपस में लड़ना ही नहीं चाहता। ये तो चंद निकम्मे कौम के दलाल, मज़हब के दलाल और चंद नेता जो इस गलीज गटर में बैठे हुए हैं, कौम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आपस में भाईचारगी मियाँ मुस्लिम हिंदुआनी मोहल्ले से गुजरता बढ़ता है और हिंदू मुसलमानी मोहल्ले से गुजरता बढ़ता है। मेरे नज़दीक अगर मुसलमानों की कमर किसी ने सही मायने में तोड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सन 40 से बाद से ही देश हमारा, 1929 के बाद में हमारा देश बंटवारे के गार पर चला, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फसादात होते रहे, छोटे मोटे, मैं वगैरह वगैरह। 1947 आ जाता है, अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी हासिल की, बदकिस्मती से फिर तकसीम हिंद का मुद्दा सामने आया। तकसीम हिंद समझते हैं, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये बना। इस फसादात के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ लोग या तो मारे गए या बेघर हुए, और वही पोजीशन आज बीजेपी हुकूमत आज उसी रूल को लाना चाह रही है। मोदी हुकूमत याद कर ले, और मैं मोदी साहब का दुश्मन नहीं हूँ, जो उससे उनसे नीचे है ना, मुझ जैसे नापाक लोग, मैं अपने खुद कह रहा हूँ, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए, हक बात तो कोई कहता नहीं, मोदी हमें बड़ा पसंद है, बड़ा पसंद है, भाड़ू पीछे उसके बैठ के फिर गालियाँ बकरे मोदी को, प्रशासन के हम बड़े, प्रशासन बड़ा अच्छा, हटते ही पीठ पीछे गालियाँ बकी जा रही हैं। ये तो पता चल रहा ना, अगर मैं बयान दे रहा हूँ तो मैं ही गद्दार हूँ। अगर मैं सही मैसेज लोगों तक पहुँचाऊँ तो हकीकत में आँख खुले। कोई भी हिंदू, कोई भी मुस्लिम आपस में लड़ना नहीं चाहता, अपने बच्चों को वीरान नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ, 2 रोटी अच्छे से कमाऊँ। तो नफरती बीज बो कौन रहा? नफरती बीज मैं और आप बो रहे हैं। इसमें नेताओं ने क्या हुआ, थोड़ी चिंगारी लगाई, पानी तेल हम डाल ले उसमें, फिर बतलाइए ये हम ही तो कर रहे हैं ना। देखिए एक तो होती है VVIP, एक होता है VIP, एक होता है मतलब नॉर्मल क्लासेस का आदमी, एक होता है बिल्कुल 3rd क्लास का आदमी। ये जो 3rd क्लास का आदमी है ना, ये दुनिया का ना आखिरत का, ना अपने घर का, ना कहीं का। क्योंकि नॉर्मल आदमी जो होगा वो भी शांति से जीना चाहेगा, और जो VIP हैं, VVIP आ रही हैं, वो लोग भी शांति से। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है, ज्ञानवापी जो मामला है, हिंदू को भी पता है, मुस्लिम को भी पता है, तो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो स्थान किसका है, क्योंकि कोई शिवलिंग कहता है, कोई फुब्बारा कहता है, फिर इसी विवाद में मामला कोर्ट तक जाता है। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। वहाँ शिवलिंग ही है, शिवलिंग ही रहेगा। ये जो मुफ्ती है ना, मुफ्ती, ये जो मौलवी लोग हैं, ये भी दुश्मन है कौम के। पंडित हो, मौलवी हो, काजी हो के इमाम, वो कौन है जो दौलत का तलबगार नहीं है? साजिद ये तल्ख ही सही पर है तो हकीकत, साजिद ये तल्ख ही सही पर है तो हकीकत, किस दिल में आज बुग़्ज़ की दीवार नहीं है? साबित कीजिए आप, साबित कीजिए ना, कहाँ है?
हर आदमी किसी ना किसी कश्म, देखिए मैं अगर आप एक रूम में रहेंगे ना, एक रूम में कमरे में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है छोटी मोटी लड़ाइयाँ ज़रूर होंगी। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ना, कोई गर्लफ्रेंड है, और होगी भी ज़रूर, ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारी भी रही है, अब तो नहीं है। हाँ, सीधी सी सच्ची बात कहो, भले से कड़वी हो, है ना। जो बात हो साफ हो, सुथरी हो, मिश्री की डली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मतलब बिल्कुल साफ सुथरी आप बात बोलिए। ये जो मौलवी जितने भी है ना, ये अगर ये अपने ईमान पे काबिज है ना, कसम खुदा की हिंदू तुम्हारे पैर धोए आगे। मेरा ये दावा है, मेरा मानना है, अगर आज मुस्लिम इस हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर अगर हिंदू परेशान है, परेशान मतलब कारोबार से, बारिश से, खेतों से, फसल से, अगर ये परेशान है तो इन मुसलमानों की वजह है खाली। मतलब ही नहीं बनता कि मुझसे हिंदू ज़मीन पर आने के बाद परेशान हो जाए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ फरमा दिया कि हिंदू के लिए दुनिया एक जन्नत है और मुसलमान के लिए दुनिया कैद खाना है, तो मलगज़े तो ये मार देना। अगर इस दुनिया में हिंदू परेशान होता है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ठेकेदार है इसका। इन पे पहले जूत बजना चाहिए, ठीक हो जाएंगे सब। क्या राम मंदिर का जो विवाद था, हाँ जी। उससे कोर्ट से बाहर नहीं सुलझा पाए हाँ इस जी। देश के हिंदू और मुसलमान, हाँ जी। आपको लगता है कि ज्ञानवापी मामले को कोर्ट से बाहर सुलझा लेना बिल्कुल नहीं चाहिए? सुलझेगा सर, बिल्कुल नहीं सुलझेगा। देखिए हम आज भी अपने सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हैं और करते रहेंगे। ये अलग बात है कि कभी हवा पश्चिम चलती है, कभी परवा, कभी मशरिक, कभी मगरिब, ये तो अलग है। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, वो तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं कि हम ज़माने को बदलते रहते हैं, या फिर यूँ फरमाया अल्लाह ने कि हम इंसानों के कुलूबों को बदलते रहते हैं। मतलब ये इसका कुल मिला के हुकूमतें कभी यहाँ तो कभी यहाँ, ऐसा होता रहा। अब देखिए सुनिए, यूरोप में चलते हैं हम, उंदलुस एक शहर है, आपने सुना होगा, मुल्क है, 950 बरस या 850 बरस मुसलमानों का सिक्का चला वहाँ। आज मुसलमान का बीज नहीं है वहाँ। हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 800 या 950 बरस मुसलमान हुकूमत कर गए। आज जिनका कोई वजूद नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, नवाब बन गए, किसी को समझा नहीं। ये मौलवी मैं ठेकेदार बन गया, दूसरा समझने को तैयार नहीं कोई किसी की। अगर कोई अच्छी बात पहुंचा रहा, इसका वक़ार पहले घटना चाहिए, मैं लाइमलाइट में आना चाहूँ, मेरी पब्लिसिटी बढ़े, लोग मुझे जाने। जब ये हाल रहेगा तो मेरे भाई तरक्की कहाँ होगी। और बेहतर है कि वहाँ राम मंदिर बन गया, क्योंकि मैं हिंदुओं का बड़ा सच्चा दोस्त हूँ। मैं है ना किसी की सुनी सुनाई पर ना तो यकीन करता कभी, ना चैनलों पे। मेरा जो मन करता है, ना मैं देवबंदी ना वहाबी, मैं सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला इंसान हूँ, ठीक है जी। और ये जो जितने भी हमारे देवी देवता हुए ना, मैं इन सब का आदर करता हूँ। श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, कोई भी हो, ये सब वक्त के, अपने वक्त के देवता रहे हैं बड़े लोग। इनके बारे में खा कुछ भी कहीं आगे चल के, वो अलग चीज़ है, लेकिन इन्होंने अपनी मजहबी तालीम में लोगों को एक बुलाया है, आओ और उसी ईश्वर की पूजा करो, बहरिक है। तो मेरा जो मानना है, मैं हिंदुओं का बड़ा सच्चा हमदर्द हूँ, क्योंकि हिंदू कभी मुसलमान का दुश्मन हो ही नहीं सकता। हिंदू कभी मुसलमान का दुश्मन हो ही नहीं सकता। अगर मुसलमान अपने अखलाक पे आ जाए तो यकीनी तौर पे आज भी हिंदू इसके पैर धोएगा पैर। क्योंकि रीज़न दूँ, एग्जाम्पल दूँ आपको, मस्जिद में चलिए आप मेरे साथ, आज हिंदू मुस्लिम अपने चरम पे है ना। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, टीचर सबको दे ये ज्ञान, टीचर सबको दे ये ज्ञान, हिंदू मुस्लिम एक समान, दीन धर्म की बातें कल सबसे पहले है इंसान, ठीक है ना, दीन धर्म की बातें कल। लेकिन ये बिरादरी, ये मजहब, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये भी होना जरूरी है यार। कौन है ब्राह्मण जब चमार को लड़की दे देगा अपनी, और कौन ऐसा सलमानी है जो रांगड़ों में लड़की दे दे अपनी, ना नाक कट जाएगी, भाग जाएगी, हो जाएगा। बहरे की ये बातें दूर की हैं। मेरा जो मुद्दा है असल, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि हिंदू तो आज अपने चरम पे है। सारे हिंदुस्तान में मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, ये हो रहा ना जोर शोर। इससे कोई बात तो निकल तो नहीं पा रहा ना। इसको मिटाने का एक वाहिद रास्ता यही है कि हुकूमत के बजाय हम जो आवाम है, हम सब मुत्तफ़िक हो जाएं, एक हो जाएं, एक जगह चले, बैठे उठे, खाए पिए, शादी ब्याह इनवाइट करें एक दूसरे को, इंशाल्लाह नफ़रतें अपना आप ख़त्म हो जाएंगी। वरना इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। आप कितनी ही सद्भावना कीजिए, कितनी ही मीटिंगें कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फसादी ज़रूर होगा। मदरसे का जो सर्वे कराने की बात है, उसका लोग कुछ विरोध कर रहे हैं। मदरसे का सर्वे कराना, उसके शक की जो सुई घूमती है मदरसे के आसपास, कितना सही है? मैं मानता हूँ कि मदरसों का सर्वे कराना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे जो नौजवान हिंदू तबके